कई लोगों से पुनर्जन्म के बारे में सुना। जो भी लोग पुनर्जन्म की बात बताते हैं वे अपना मनुष्य शरीर ही बताते हैं। कोई भी अपनी पशु योनि या पक्षी की योनि नहीं बताते। मतलब जिनको याद रहता है अपने पूर्व जन्म का, जिन बालकों को जब उनका पुनर्जन्म का वो इतिहास अपना बताते हैं तो मनुष्य का ही बताते हैं, पशु पक्षियों का नहीं। फिर कैसे माने कि ये सभी योनियां होती हैं? लाखों सालों पहले लिखे शास्त्रों को सही कैसे मान लें? ब्रह्म कुमारी के अनुसार जैसे आम के बीज से आम पैदा होता है वैसे ही मनुष्य से ही मनुष्य प्रकट होते हैं। पशु पक्षी वाली योनियों में से कुछ भी नहीं। कृपया संशय का समाधान करें। ये तो मैं ही उत्तर दूं उसका विस्तार से। देखिए, ये ब्रह्म कुमारी जो संप्रदाय है इसके अनुसार ये है कि मनुष्य हर बार मनुष्य ही बनेगा, जानवर नहीं बनता। और वो प्रमाण क्या दे रहे हैं कि आज तक जितने बालकों को पूर्व जन्म की याद रही वो सब मनुष्य ही थे। तो उनका कहना है कि मनुष्य हर बार मनुष्य ही बनेगा। इसका मतलब जानवर हर बार जानवर बनेगा, कभी मनुष्य बनेगी नहीं, मनुष्य कभी जानवर नहीं बनेंगे, ये उनका कहना है। और उदाहरण क्या दिया कि आम के बीज से आम पैदा होता है। उदाहरण ये देखो, खच्चर जिसको हम बोलते हैं ये कैसे पैदा होते हैं? खच्चर से खच्चर कहीं पैदा होते नहीं, वो गधे से पैदा होते हैं। ऐसे भी दूसरा उसमें संक्रमण किया, क्या बोलते उसको, वर्ण संकरता दोष आए बिना खच्चर पैदा नहीं होता। तो खच्चर से खच्चर पैदा क्यों नहीं होता? वो गधे से क्यों होता है? और दूसरी बात है, आम के बीज से आम पैदा होता है, अर्थात आत्मा जब आगे जाएगी तो आत्मा ही रहेगी, तो बात ठीक है। आत्मा का शीर्ष दोनों सेब नहीं होते। तो आम के वृक्ष के ऊपर खजूर का वृक्ष भी पैदा हो जाएगा, हम आपको दिखा देते हैं। पीपल के पेड़ के ऊपर खजूर का पेड़ पैदा हो जाता है, हम आपको दिखा सकते हैं। और सड़ा हुआ आम के पेड़ पर फफूंद लग जाती है, अनेक दूसरे माने परजीवी जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और का और आदमी के सिर में जुएं पैदा होती है, आदमी से ही पैदा होती है। और जर्सी गाय जैसे बनाया जाता है आजकल, ये तो दूसरे दोनों संकर में बनाया जाता है। बिल्कुल। और जर्सी गाय सूअर के बीज से पैदा हो रही है, तो सूअर से सूअर ही पैदा होना चाहिए, जर्सी कैसे पैदा हो गई? यहाँ पर ये इनकी बात आ रही, इनकी क्या बोलते हैं, ब्रह्म कुमारियों की कट जाती है। आप आज भी देखते हैं कई जगह मैंने से देखा कि पीपल के पेड़ के ठीक बीच में खजूर पैदा हो रही, तो पीपल के पेड़ में खजूर हो गई। और एक ही आम के पेड़ में अगर लीचू का, नींबू का इसमें डाले काट के उसमें संकर कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसी आम के पेड़ में नींबू भी होता है, लीची भी होता है। हो सकती है, बिल्कुल। और इसी प्रकार से बादाम का पेड़, वो भी वर्ण संकर करके तब पैदा होता है। तो ऐसे कितने वृक्षों में है कि दो दो वृक्ष बन के तीसरा नया पेड़ पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उनका जो ये लगेगा, ये नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो वैज्ञानिकों ने भी बातें फेल कर दी, जरूरी नहीं है। तो दूसरी बात बताता हूँ कि जन्म जय शरीर का नहीं होता। हमारा शरीर जब छूटेगा तो अगला भी यही शरीर मिले मनुष्य का, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आत्मा है, शरीर अलग तत्व है, आत्मा अलग तत्व है। शरीर नहीं जाएगा अगले जन्म में, जो यही शरीर जाए तब तो मान लेंगे कि मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, क्योंकि ये शरीर वहां गया। जब ये शरीर जलकर भस्म हो गया तो ये शरीर अगले जन्म में कैसे चला जाएगा? आत्मा जाती है, और आत्मा नाना प्रकार के शरीर धारण करती है। यही आत्मा नरक जाती है, यही आत्मा स्वर्ग जाती है। तो आत्मा जब नरक जाएगी तो उसको ये शरीर थोड़ी मिलेगा, वहां यातना देह मिलता है। तो आत्मा के लिए कहा कि नाना प्रकार के शरीर धारण करती है। गीता भी कहती है, ये मत है, ये ब्रह्म कुमारी जो संप्रदाय है ये मत है, ये पंथ है, धर्म नहीं। और फिर अगला, इसी प्रश्न का अगला है कि लाखों सालों पहले लिखे शास्त्रों को सही कैसे मान लें?
2 और 2 4 होते हैं। ये लाखों साल पहले भी था, आज भी है। तो जो बात लाखों साल पुरानी उसको हम ना माने। ये पृथ्वी लाखों साल पहले है, ये सूर्य चंद्रमा लाखों साल पहले, तो ये क्या अभी सूर्य चंद्रमा इनको ना माने? ये जो बातें पुरानी है, मतलब पुरानों को छोड़ दो, तब तो एक दिन ये क्या बोलते हैं क्या है ब्रह्म कुमारी, तब तो ये भी लाखों साल बाद लाखों साल पुराने हो जाएंगे। तुम्हारे गुरु जिसको तुम गुरु मानकर उनकी बात मानो, तुम्हारे गुरु भी तो लाखों साल बाद लाखों साल पुराने हो जाएंगे, तो छोड़ दोगे गुरु की बात मानना? खाली ये नहीं, कौन सा तर्क है? ये जो जन्म होता है, हम अपने माता पिता को जरूर देख लेते हैं, कोई किसी किसी को देखना भी नहीं आता। उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, तो ये उनको हमने देखा नहीं तो माना नहीं है। तो लाखों साल पुरानी बातें जो परंपरा से चली आ रही है, ग्रंथों के माध्यम से चली आ रही है, ऋषि मुनियों के माध्यम से चली आ रही है, तो कहते लाखों साल पुरानी होगी, अब ना माने। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे गुरु भी लाख साल के बाद लाख साल पुराने हो जाएंगे, तो क्या तुम गुरु की शिक्षा नहीं मानोगे? गुरु से जो बातें मिली आगे परंपरागत लाखों साल तक जो चलेंगी आगे, तो लाखों साल के बाद खत्म हो जाएंगी क्या? इसलिए आपका तर्क आध्यात्मिक स्थिति को तो बात बहुत दूर की बात, भौतिक आधार पे भी आपका तर्क सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको मत कहते हैं। ये सत्य नहीं है, ये मत है। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पहले महाराज जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा महाराज श्री इन्होंने कहा कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, वो तो हम भी मानते मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। ये तो हम भी कह रहे हैं मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। हमारे ऋषियों ने कहा कह दिया मनुष्य जानवर से पैदा होता है। पहले आपको तो आत्मा और शरीर का भेद ही तुमको आपको पता नहीं है, ठीक से गीता का अध्ययन नहीं किया है। गीता में कहा ठाकुर जी ने कहा है ये मनुष्य के बीज से, जानवर के बीज से ये दूसरे जन्म में मनुष्य बनता है। अरे मनुष्य से मनुष्य बनता है, जानवर से जानवर बनता है, लेकिन यहाँ शरीर नहीं बदलता, यहाँ तो आत्मा बदलता है ना। और इसका रहस्य ठाकुर जी को ना, बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरनाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति सन्याति नवानि देहि। उसमें ठाकुर जी ने कहा यहाँ तो केवल आत्मा अपना स्वरूप यानी चोला बदलती है, ना कि तो चोला। देखो बिल्कुल गीता में भी इशारा है कि चोला बदलती है। तो हमने जैसे कपड़े छोड़े हैं तो दोबारा जब हम पहनेंगे तो वैसी कपड़े थोड़ी पहनेंगे। हमने कुर्ता छोड़ दिया तो बनियान पहने, टी शर्ट पहने जी, तो जैसा कपड़ा हमने त्यागा दोबारा फिर वैसे ही कपड़ा पहने, ये तो कोई नियम नहीं है। जिस कमरे को हमने छोड़ा दोबारा वैसे ही कमरा हमको मिले तो कोई नियम नहीं है। जिस घर परिवार को छोड़ा दोबारा वैसे घर परिवार मिले तो कोई नियम नहीं। जिस माँ बाप को छोड़ा अगले जन्म में भी वही माँ बाप मिले तो कोई नियम नहीं है। कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार की योनियों में सुख दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। यही धर्म का सिद्धांत है, यही सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल सिद्धांत है। कर्मों के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चख। इसलिए आपका जो ये है बिल्कुल असत्य है। ये किसी व्यक्ति का मत हो सकता है लेकिन ये धर्म का सत्य नहीं।